हेलो एवरीवन। नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है एन एरोगेंट मैन। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक बहुत अच्छी सीख, एक बहुत अच्छा मॉरल आपको इस स्टोरी से सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या टाइटल है आज का? एन एरोगेंट मैन। एन का मतलब एक, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, मैन का मतलब आदमी। ठीक है, तो जैसा कि आपको टाइटल पढ़ के ही क्लियर हो गया है कि ये एक घमंडी आदमी की कहानी है। Once there was a retired commissioner who was very proud of his position. Once, एक बार, देयर वॉज, देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। वॉज का मतलब था, एक, रिटायर्ड, रिटायर जो हो जाता है इंसान तो क्या हो जाता है वो? सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त का मतलब अब सेवा से उसकी छुट्टी कर दी गई है। छुट्टी इन द सेंस कि अब उनको ये कह दिया गया है कि अब आपकी जो उम्र है ना वो सेवा करने लायक, सर्विस करने लायक नहीं रही है, तो अब आप घर पे बैठिए और अपनी पेंशन लीजिए। ठीक है। कमिश्नर, कमिश्नर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आयुक्त। अब ये जो कमिश्नर होता है ना, ये पुलिस में भी हो सकता है, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में भी हो सकता है ना। हु वॉज, जो था, वेरी प्राउड यानी कि बहुत घमंडी या फिर उसे बहुत घमंड था, ऑफ हिज पोजीशन, ऑफ का मतलब का के की, हिज पोजीशन यानी कि उसका, पोजीशन का मतलब पद, पद का मतलब वो डेजिग्नेशन जिस पर वो काम कर रहा था। वंस, एक बार, देयर वॉज अ रिटायर्ड कमिश्नर, एक सेवानिवृत्त आयुक्त था, हु वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पोजिशन, जिसे अपने पद का बहुत ही घमंड था, अहंकार था। एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू द पार्क फॉर अ वॉक, बट ही नेवर स्पोक टू एनी वन। एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, ही वेंट यानी वह जाता, टू द पार्क, टू का मतलब में और पार्क का मतलब बाग बगीचा, फॉर का मतलब के लिए, अ वॉक, अ वॉक का मतलब होता है टहलना, तो टहलने के लिए वो जाता था। बट लेकिन, ही यानी वह, नेवर का मतलब कभी नहीं, स्पोक का मतलब बोलता, स्पीक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है। टू एनीवन, टू का मतलब यहाँ पर है से, एनीवन कोई या किसी। ठीक है, तो क्या बताती है ये लाइन? एवरी मॉर्निंग हर सुबह, ही वेंट टू द पार्क फॉर अ वॉक, वो बाग बगीचे में टहलने के लिए जाता। बट ही नेवर स्पोक टू एनीवन, पर वो कभी भी किसी से बोलता नहीं था। इवन व्हेन पीपल ट्राइड टू ग्रीट हिम, ही इग्नोर्ड देम। इवन, यहाँ तक कि, व्हेन जब, पीपल यानी कि लोग, तो लोगों ने, ट्राइड कोशिश की, यहाँ तक कि जब लोगों ने कोशिश की, टू ग्रीट हिम, टू का मतलब के लिए, और ग्रीट का मतलब होता है किसी का अभिवादन करना, और अभिवादन का मतलब नमस्ते करना, नमस्कार करना। ठीक है, जैसे हाथ जोड़ के कुछ लोग राम राम भी करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम ग्रीट। हिम का मतलब उसे, ही इग्नोर्ड देम, ही यानी उसने, इग्नोर्ड, इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना, तो ये वर्ड है इग्नोर्ड यानी नजरअंदाज किया। ठीक है, पास्ट फॉर्म है। देम का मतलब उन्हें। तो क्या कहती है लाइन? इवन व्हेन, यहाँ तक कि जब, पीपल ट्राइड टू ग्रीट हिम, लोगों ने उसे अभिवादन करने की कोशिश की, यानी कि नमस्ते करने की कोशिश की, ही इग्नोर्ड देम, तो उसने उन्हें नजरअंदाज किया। वन डे ही फेल्ट टायर्ड एंड सैट ऑन अ बेंच। वन डे यानी कि एक दिन, ही फेल्ट यानी उसने, फेल्ट का मतलब महसूस किया, और ये फेल्ट है फील की पास्ट फॉर्म। क्या उसने महसूस किया? टायर्ड यानी कि थका हुआ, उसने थका हुआ महसूस किया। एंड, और, सेट का मतलब वो बैठ गया, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, अ बेंच एक कुर्सी, बेंच को आप कुर्सी भी कह सकते हो, मेज भी कह सकते हो।
ठीक है ना। वन डे, एक दिन, ही फेल्ट टायर्ड, उसने थका हुआ महसूस किया, एंड सेट ऑन अ बेंच, और वो एक कुर्सी पर बैठ गया, जैसे पार्क में कुर्सियां लगी होती है ना, उस पर वो बैठ गया। एन ओल्ड मैन ऑल्सो केम एंड सेट बिसाइड हिम। एन यानी एक, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, मैन का मतलब आदमी, ऑल्सो का मतलब भी, केम आया, एंड और एक बूढ़ा आदमी भी आया, और सेट बैठ गया, बिसाइड, बिसाइड का मतलब के पास में या फिर के बगल में, बगल में भी कह सकते हो आप, पास में भी कह सकते हो। हिम यानी कि उसके, ठीक है। एन ओल्ड मैन ऑल्सो केम, एक बूढ़ा आदमी भी आया, एंड सेट बिसाइड हिम, और उसके बगल में, उसके पास में बैठ गया। स्लोली दे स्टार्टेड टॉकिंग, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, दे स्टार्टेड उन्होंने, स्टार्टेड शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू किया, टॉकिंग यानी बात करना, ठीक है। स्लोली धीरे धीरे, दे स्टार्टेड टॉकिंग उन्होंने बात करना शुरू किया। द कमिश्नर ऑलवेज स्पोक अबाउट हिमसेल्फ, हिज स्टडीज, हिज बिग हाउस, हाउ मिनिस्टर्स एंड लीडर्स, पहले यहीं तक मतलब समझ लेते हैं। द कमिश्नर यानी आयुक्त, ऑलवेज यानी हमेशा, स्पोक यानी बोलता या फिर कहता, अबाउट के विषय में, हिमसेल्फ यानी अपने आप, अपने आप के विषय में यानी स्वयं के विषय में वो हमेशा बोलता। हिज स्टडीज यानी कि उसकी पढ़ाई या फिर उसकी शिक्षा। हिज बिग हाउस उसका बड़ा घर, यानी वो अपने बारे में, अपने से संबंधित सभी चीजों के बारे में बोलता। हाउ यानी कैसे, मिनिस्टर्स होते हैं मंत्री, एंड और लीडर्स होते हैं नेता। विजिटेड, विजिट करने का मतलब होता है किसी से मिलने जाना या फिर मिलने आना, तो मिलने आते थे। हिम यानी उससे। एंड हाउ मच रिस्पेक्ट ही हैड इन सोसाइटी, एंड और हाउ मच का मतलब कितना या फिर कितनी, रिस्पेक्ट यानी इज्जत या फिर सम्मान, ही हैड उसका था यानी कि उसके पास था। इन सोसाइटी, इनका मतलब में, और सोसाइटी यानी कि समाज, ठीक है। तो ये लाइन क्या बताती है हमें, द कमिश्नर ऑलवेज स्पोक अबाउट हिमसेल्फ, यानी कमिश्नर वो आयुक्त हमेशा अपने बारे में ही बोलता था। हिज स्टडीज उसकी जो पढ़ाई थी उसके विषय में वो बोलता था। हिज बिग हाउस अपने बड़े घर के बारे में वो बोलता था। हाउ मिनिस्टर्स एंड लीडर्स विजिटेड हिम, और कैसे उससे मंत्री और नेता मिलने आते थे, इस विषय में वो बोलता था। एंड हाउ मच रिस्पेक्ट ही हैड इन सोसाइटी, और कितनी इज्जत उसकी समाज में थी, इस विषय में वो हमेशा बोलता रहता था। मैनी डेज पास्ड लाइक दिस, मैनी डेज यानी कि अनेक दिन, पास्ड बीत गए, लाइक दिस, लाइक दिस का मतलब ऐसे, इस तरह से या फिर ऐसे अनेक दिन बीत गए। द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू शेयर अबाउट हिज ओन लाइफ, बट द कमिश्नर नेवर लिसन्ड। द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी, वॉन्टेड चाहता था, टू शेयर यानी कि बांटना या फिर साझा करना, अबाउट का मतलब के विषय में, हिज ओन लाइफ यानी उसका अपना खुद का या फिर स्वयं का, लाइफ यानी जीवन। बट लेकिन, द कमिश्नर नेवर लिसन, पर जो कमिश्नर था यानी आयुक्त था, नेवर का मतलब कभी नहीं, उसने क्या नहीं किया, कभी नहीं, लिसन्ड सुना, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू शेयर अबाउट हिज ओन लाइफ, यानी कि बूढ़ा आदमी भी अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में कुछ चीजें बांटना चाहता था, साझा करना चाहता था। बट द कमिश्नर नेवर लिसन, पर उस आयुक्त ने, उस कमिश्नर ने कभी सुना ही नहीं।
ही ओनली लाइक्ड टू टॉक अबाउट हिज ओन ग्लोरी। ही यानी वह, ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल, लाइक्ड पसंद करता था, पसंद करता था, टू टॉक बात करना, अबाउट हिज ओन ग्लोरी अबाउट के विषय में, हिज यानी कि उसकी या फिर उसका, ओन का मतलब अपना या फिर अपनी, खुद का या फिर खुद की, ग्लोरी का मतलब प्रतिष्ठा या फिर वैभव, यानी अपने सुख समृद्धि के बारे में ही वो हमेशा बात करना पसंद करता था। वन डे द ओल्ड मैन सेड पोलाइटली, वन डे यानी एक दिन, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी, सेड का मतलब बोला, पोलाइटली विनम्रता से, ठीक है। यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर सेल्फ, यू यानी आप या फिर तुम, ऑलवेज का मतलब हमेशा, टॉक यानी बात करते हो, अबाउट के विषय में, योर सेल्फ यानी अपने आप या फिर स्वयं के विषय में आप हमेशा बात करते हो। यू नेवर लिसन टू अदर्स, यू आप, नेवर का मतलब कभी नहीं, लिसन का मतलब सुनना, तो कभी नहीं सुनते हो, टू अदर्स, टू अदर्स का मतलब यहाँ पर है दूसरों को, ठीक है। यू नेवर लिसन टू अदर्स, तुम या फिर आप दूसरों को कभी भी सुनते नहीं हो। द कमिश्नर बिकेम एंग्री एंड शाउटेड, द कमिश्नर यानी कि आयुक्त, बिकेम का मतलब हो गया या फिर बन गया, एंग्री का मतलब क्रोधित, अब कमिश्नर यानी वो आयुक्त क्रोधित हो गया, एंड शाउटेड, और शाउटेड का मतलब वो चिल्लाया, ठीक है। आई एम अ रिटायर्ड कमिश्नर, आई एम मैं हूं, एक, रिटायर्ड का मतलब सेवानिवृत्त, कमिश्नर मैं एक रिटायर्ड कमिश्नर हूं यानी कि मैं एक सेवानिवृत्त आयुक्त हूं। यू शुड बी थैंकफुल आई इवन स्पोक विद यू, यू शुड बी, यू यानी तुम्हें, शुड बी का मतलब होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए, थैंकफुल यानी कि शुक्रगुजार, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। आई इवन स्पोक विद यू, आई यानी मैं, इवन यहाँ तक कि, स्पोक बोला, विद यू तुम्हारे साथ, ठीक है। यानी कि इतना ज्यादा वो कमिश्नर अपने घमंड में चूर है ना, वो इस लाइन से हमें पता चलता है। द कमिश्नर बिकेम एंग्री यानी कि वो आयुक्त तब क्रोधित हो गया, एंड शाउटेड और वो चिल्लाया, आई एम अ रिटायर्ड कमिश्नर, मैं एक सेवानिवृत्त आयुक्त हूँ। यू शुड बी थैंकफुल, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। आई इवन स्पोक विद यू, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बोला हूँ, मतलब थोड़ी सी देर भी मैंने जो आपके साथ बात की है उसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। Then the old man smiled and said gently, my friend. Then तब या फिर the old man बूढ़ा आदमी, smiled मुस्कुराया, and और said का मतलब बोला, gently, gently का मतलब कोमलता से, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कोमलता से बोला, my friend यानी मेरे दोस्त, I was once a, I was यानी मैं था, once एक बार, a एक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर का मतलब सदस्य, मैं एक बार क्या था, सदस्य था, ऑफ का मतलब का, के की, पार्लियामेंट यानी कि संसद, मैं तो संसद का एक बार एक सदस्य था। मैनी पीपल इन दिस पार्क हैड हाई पोजीशंस वंस, मैनी पीपल यानी कि अनेक लोग, इनका मतलब में, दिस पार्क यानी यह बाग बगीचा, हैड
यानी कि उनकी थी या फिर उनका था। हाई का मतलब उच्च, पोजीशंस यानी पद, वंस एक बार। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। देन द ओल्ड मैन स्माइल्ड, तब फिर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एंड सैड, और वो बोला जेंटली, कोमलता के साथ, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई वॉज वंस अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं एक बार संसद का सदस्य था। मैनी पीपल इन दिस पार्क, यानी कि इस पार्क में जितने भी लोग हैं या फिर अनेक लोग हैं, हैड हाई पोजीशंस वंस, उनके पास भी एक बार उच्च पद था। यानी इस पार्क में आने वाले हर व्यक्ति के पास कभी ना कभी कोई उच्च पद, कोई ऊंचा डेजिग्नेशन रहा है, यानी वो किसी ऊंचे पद पर कार्यरत रहे हैं। बट नाउ वी ऑल आर जस्ट कॉमन सीनियर सिटीजन्स, बट लेकिन, नाउ का मतलब अब, वी आर हम हैं, ऑल का मतलब सब, हम सब हैं, जस्ट केवल, कॉमन का मतलब सामान्य, सीनियर सिटीजन्स यानी कि वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, रिस्पेक्ट बिलोंग्स ओनली टू द चेयर, नॉट टू अस, सो वाई बी एरोगेंट। रिस्पेक्ट यानी इज्जत या फिर सम्मान, बिलोंग्स, बिलोंग का मतलब संबंधित होना, तो संबंधित है या फिर होता है। ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल। टू द चेयर, टू का मतलब यहाँ पर है से, और चेयर का मतलब कुर्सी। नॉट टू अस, नॉट का मतलब नहीं, टू का मतलब भी है यहाँ पर से, और अस यानी हम, तो हम से नहीं। सो वाई बी एरोगेंट, सो इसलिए, वाई का मतलब क्यों, बी का मतलब होना, एरोगेंट का मतलब घमंडी। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। बट नाउ, लेकिन अब, वी ऑल आर जस्ट कॉमन सीनियर सिटीजन्स, हम सब केवल सामान्य वरिष्ठ नागरिक हैं। रिस्पेक्ट बिलोंग्स ओनली टू द चेयर, जो इज्जत सम्मान होता है ना सरकारी पद का या फिर किसी भी पद का, वो कुर्सी से संबंधित होता है, नॉट टू अस, हमसे नहीं, क्योंकि हमारे रिटायर होने के बाद उस कुर्सी पे कोई और बैठेगा, तो जो इज्जत हमें मिल रही थी वो उसे मिलेगी, है ना। तो हमसे संबंधित नहीं होता है वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो उस कुर्सी से संबंधित होती है। सो वाई बी एरोगेंट, तो फिर क्यों घमंडी होना, घमंड का इसमें कुछ है ही नहीं। जिस पद पे आप आ जाए हो उस पद पे कल कोई और आएगा, कभी ना कभी तो आपको भी रिटायरमेंट मिलेगी, है ना, या फिर आप खुद उस चीज को छोड़ोगे तो कोई ना कोई तो उस जगह पे आएगा। तो वो जो इज्जत और सम्मान होता है ना, वो कुर्सी के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होता। तो इस पर क्या घमंड करना, जो चीज आज हमारी है कल किसी और की या परसों किसी और की, है ना, उन पर घमंड नहीं करना चाहिए। मेन कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये जो पूरी स्टोरी है एक घमंडी आदमी की, ये हो गई खत्म। अब इसे हम फटाफट से रीड आउट करते हैं ताकि कोई भी चीज हमसे छूट ना जाए। ठीक है ना, रिवीजन हर चीज की होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है एन एरोगेंट मैन, यानी एक घमंडी आदमी की ये कहानी है। वंस, एक बार, देयर वॉज अ रिटायर्ड कमिश्नर, एक सेवानिवृत्त आयुक्त था, हु वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पोजिशन, जिसे उसके पद का बहुत ज्यादा घमंड था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वेंट टू द पार्क, वो बाग बगीचे में जाता था, फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। बट ही नेवर स्पोक टू एनीवन, पर वो कभी भी किसी से बोलता नहीं था। इवन, यहाँ तक कि व्हेन पीपल ट्राइड टू ग्रीट हिम, लोगों ने उससे अभिवादन करने की कोशिश की, ही इग्नोर्ड देम, तो उसने उन्हें नजरअंदाज किया। वन डे, एक दिन, ही फेल्ट टायर्ड, उसने थका हुआ महसूस किया, एंड सैट ऑन अ बेंच, और एक कुर्सी पर वो बैठ गया। एन ओल्ड मैन ऑल्सो केम, एक बूढ़ा आदमी भी आया, एंड सैट बिसाइड हिम, और उसके बगल में बैठ गया। स्लोली, धीरे धीरे, दे स्टार्टेड टॉकिंग, उन्होंने बात करना शुरू किया। द कमिश्नर ऑलवेज स्पोक अबाउट हिमसेल्फ, यानी वो आयुक्त जो था वो हमेशा अपने विषय में ही बोलता। हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई के विषय में बोलता। हिज बिग हाउस, अपने बड़े घर के बारे में बोलता। हाउ मिनिस्टर्स एंड लीडर्स, कैसे मंत्री और नेता विजिटेड हिम, उससे कैसे मिलने आते थे, इस विषय में वो बोलता। एंड हाउ मच रिस्पेक्ट ही हैड इन द सोसाइटी, और समाज में उसकी कितनी इज्जत थी, इस इन्हीं चीजों के विषय में वो हमेशा बोलता रहता था।
Many days passed like this. अनेक दिन इस तरीके से या फिर ऐसे बीत गए. द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू शेयर अबाउट हिज ओन लाइफ, यानी बूढ़ा आदमी भी अपने लाइफ के विषय में, अपने जीवन के विषय में कुछ चीजें बांटना चाहता था, यानी कि साझा करना चाहता था. बट द कमिश्नर नेवर लिसन, पर उस आयुक्त ने कभी सुना ही नहीं. ही ओनली लाइक्ड टू टॉक अबाउट हिज ओन ग्लोरी, वो केवल अपने विषय में, अपनी जो उसकी प्रतिष्ठा वैभव था उसके विषय में बात करना पसंद करता था. वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन सेड पोलाइटली, बूढ़े आदमी ने विनम्रता से बोला, यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर सेल्फ, आप हमेशा अपने विषय में बात करते हो. यू नेवर लिसन टू अदर्स, आप कभी भी दूसरों की नहीं सुनते हो. द कमिश्नर बिकेम एंग्री, तो आयुक्त ये बात सुनकर क्रोधित हो गया. एंड शाउटेड, और चिल्लाया, आई एम ए रिटायर्ड कमिश्नर, मैं एक सेवानिवृत्त आयुक्त हूँ. यू शुड बी थैंकफुल, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए. आई इवन स्पोक विद यू, यहाँ तक मैं तुम्हारे साथ बोला हूँ, मतलब थोड़ी सी देर जो मैं तुम्हारे साथ बोला हूँ इसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए. देन द ओल्ड मैन स्माइल्ड, फिर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया. एंड सेड जेंटली, और कोमलता से बोला, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई वॉज वंस अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं एक बार संसद का सदस्य भी था. मैनी पीपल, अनेक लोग, इन दिस पार्क, जो इस बाग बगीचे में है, हैड हाई पोजीशंस, उनके भी उच्च पद थे, वंस, एक बार. बट नाउ, लेकिन अब, वी आर ऑल जस्ट कॉमन सीनियर सिटीजन्स, अब हम केवल सामान्य वरिष्ठ नागरिक ही हैं. रिस्पेक्ट बिलोंग्स ओनली टू द चेयर, जो सम्मान और इज्जत होती है ना वो कुर्सी से संबंधित होती है प्रोफेशनल लाइफ में. नॉट टू अस, हमसे नहीं. सो वाई बी एरोगेंट, तो फिर क्यों घमंडी होना, है ना. यहाँ पर कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है कि जब तक आप किसी सरकारी पद पर या फिर किसी बड़ी कुर्सी पर आप बैठे हो, है ना, तो वो जो सम्मान आपको मिल रहा है तो वो आपको ना मिलके एक तरीके से वो उस कुर्सी को मिल रहा है. आप उस पे से हटे, आप सेवानिवृत्त हुए, आपने उसको स्वयं की इच्छा से छोड़ा, कुछ भी रीजन हो, अगर आप उससे हट गए हो तो वो रिस्पेक्ट आपको बाहर नहीं मिल सकती, क्योंकि वो रिस्पेक्ट तो आपको मिलनी ही नहीं थी पहले भी. वो किसको मिल रही थी, वो उस कुर्सी को मिल रही थी, और आपके जाने के बाद भी उस कुर्सी को ही मिलेगी. ठीक है ना. तो ये इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम किसी भी पद पे कार्यरत हों तो हमें अपने पोजीशन का घमंड नहीं करना चाहिए. ठीक है. कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अच्छी लगे वीडियो, समझ में आए आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मॉरल स्टोरी के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.